रेशो बताता रहता है कि भाई कितना है कितना नहीं है। इसमें नहीं लग रहा हूँ, इसका नहीं है। हाँ, इसको हटा दिया। इसमें एक वैक्यूम प्रेशर का पाइप और लगा होता है, वो क्या करता है कि जितनी इसके साथ जितने फ्लूइड जाएगा ना, उसके साथ वैक्यूम भी बनाएगा जो और नोजल में और प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। ये क्या है, ये हमारा जो वाइपर है उनका रिजर्वेयर टैंक है, वाटर रिजर्वेयर, वाइपर रिजर्वेयर टैंक है इसका है। ये तो कूलेंट का है, सॉरी ग्रीन ये वाला, इससे इंजन ऑयल इन किया जाता है। सबसे जो ऊपर वाला जितना भी ये इंजन का ये वाला पार्ट्स है, ये टेपिड कवर कहलाता है। ये वाला आप ये देख लो, ये जो ऊपर वाला है ये टेपिड कवर कहलाता है। ये तीन पार्टों में डिवाइड होता है। टेपिड कवर, बीच वाले को क्या बोलते हैं, ये जो इसके नीचे जो होगा उसको ब्लॉक बोलेंगे। उसके जो जस्ट नीचे होगा तीसरा, उसको संक, या फिर वो जो आपका ऑयल वगैरह इकट्ठा होता है जो जस्ट नीचे से, वो नहीं मैं आपको नीचे से दिखा दूंगा। जब नीचे बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑयल सम्प। ऑयल सम्प जिसमें ऑयल नीचे जाके इकट्ठा रहता है। जो हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट्स हैं, उनको लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब चिकनाहट का काम करता है वो। तो ये तीनों पार्ट में डिवाइड रहता है। अब इसकी जो स्ट्रोक पावर होती है इंजन की, वो होती है 1342, 1342। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ 1342 क्या है। ये एक रेशो है इसका कि कितने स्ट्रोक में, जैसे पिस्टन जो काम करते हैं, पहले में फर्स्ट में दहन होगा, मतलब हिंदी में दहन बोलते हैं। और जो फर्स्ट सिलेंडर में जो आग लगेगी वो फर्स्ट में लगेगी, फिर उसके बाद में थर्ड में जाएगी, थर्ड में ब्लास्ट होगा, फिर उसके बाद में फोर्थ में ब्लास्ट होगा, फिर उसके बाद में सेकंड में ब्लास्ट होगा। तो इसलिए 1342 होता है इसका जो रेशो होता है, 1342 होता है। ठीक है, ये ध्यान, वैसे ये ज़्यादा वो है। सबसे पहले जो सिलेंडर में जो होता है वो होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको चूसण। ठीक है, चूसण प्रक्रिया, हाँ चूसण बोलते हैं उसको हिंदी में। सेक्शन जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं चूसण हिंदी में। तो सबसे पहले जो इंजन में होती है सेक्शन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, इंजन क्या करता है, जो वो होते हैं वो एयर लेते हैं बाहर से, मतलब एयर को लेते हैं। फिर सेकंड होता है कंप्रेशन का काम। कंप्रेशन में क्या होता है, उसको इतना मॉलिक्यूल को इतना दबाया जाता है कि वो बिल्कुल पास आ जाते हैं सारे मॉलिक्यूल सेकंड फेज में। फिर थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में वो जो इंजेक्टर होते हैं ये वाले होते हैं, इनसे क्या होता है, फ्यूल जाता है और फ्यूल है जो जलता है। थर्ड फेज में दहन स्प्रे होता है इंजेक्टर के द्वारा। इंजेक्टर क्या काम करता है, इंजेक्टर है जो बड़े मॉलिक्यूल बूंद होती है उनको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करता है। ऑटोमाइज बोलते हैं। हाँ, जो फर्स्ट बिल्कुल वो क्या करता है, फिर स्प्रे करता है। इंजेक्टर स्प्रे का काम करता है। स्प्रे होता है तो उसमें दहन होता है, वो जलती है। एयर और कंप्रेसर इतना, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है तो 800 से 900 डिग्री पे वो जलता है। एकदम से ब्लास्ट होगा तो एनर्जी मिलेगी, इंजन को एनर्जी मिलेगी और क्रेन शाफ्ट वगैरह घूमेंगी। फिर ये हो गया थर्ड फेज। फोर्थ फेज 4 फेजों में कंप्लीट होता है। फोर्थ फेज में क्या होता है, जितनी भी गैसें जल चुकी हैं और जो अर्धजलित गैसें हैं वो किससे, एग्जॉस्ट पाइप से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। जो एग्जॉस्ट पाइप लगा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, धुआं, हाँ धुआं छोड़ने के लिए जो पाइप लगा होता है, एग्जॉस्ट पाइप, जो साइलेंसर जिसको बोलते हैं हिंदी में, मफलर तो बीच में लगा होता है, उसका पार्ट्स होता है मफलर पूरा, यहाँ से लेके और लास्ट तक एग्जॉस्ट पाइप होता है। और जो बीच में ड्रम लगा होता है गोल सा, उसको बोलते हैं मफलर। उसमें फिल्टर वगैरह होते हैं जो कार्बन वगैरह इनको कम करने का काम करते हैं, वॉल्यूम आवाज़ को कम करते हैं। तो ये सारे काम करते हैं। तो ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई, चारों किस तरीके से होती हैं। सबसे पहले कंबंशन होगा, फिर उसके बाद जिसको चूसण बोलते हैं, उसके बाद में दहन, मतलब प्रेशर को, हाँ कंप्रेस होगी, एयर कंप्रेस होगी, फिर दहन होगा, जलेगा और फिर एनर्जी मिलेगी और उसके बाद में एग्जॉस्ट हो जाएगा बाहर। ठीक है, ये इंजन की, इससे रिलेटेड के लिए रहना, इंजन से रिलेटेड। ये जितने कितने सिलेंडर है वो कब किससे पता चलेगा हमें।